शोर बरपा है कि एक औरत ने दूसरी औरत का घर उजाड़ दिया। पाकिस्तानी शोबिस के मारूफ जोड़े शहरोज सब्जवारी और सायरा की इज़्दिवाजी जिंदगी के नाखुशगवार इख्तिताम का इल्जाम इस लड़की के सर है, जिसने अब शहरोज से शादी रचा ली है। सदफ की शादी गुज़िश्ता रोज से तनकीद की जद में है। अभी चंद दिन पहले उस्मा खान एक घर उजाड़ने की कोशिश करने पर शदीद तनकीद की जद में थी कि अब सदफ सामने आ गयी। सदफ से पहले नाजिश जहांगीर पर फातिमा सुहेल का घर उजाड़ने का इल्जाम लग चुका है। ऐसा ही एक इल्जाम तूबा आमिर पर भी लगा कि उन्होंने बुशरा आमिर की हंसती बसती जिंदगी को आंसुओं से आलूदा कर दिया। म्यूजियम के इस वीडियो में आपको बताएंगे सदफ जैसी उन लड़कियों के बारे में जिन्होंने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आइए देखते हैं कि किन किन मॉडल्स और अदाकाराओं ने पैसे, शोहरत, प्यार या जिनसी हवस के लिए किसी दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत की और उसका सुकून तबाह कर दिया। लेकिन अगर अब तक आपने म्यूजियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं सदफ कंवल की, जो अब शादी के बाद सदफ सब्जवारी हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की कई तस्वीर, तबसरे और तनकीद की जद में हैं। खास तौर पर इस रोमानवी तस्वीर पर तो बहुत ज्यादा तबसरे हो रहे हैं। ये तनकीद उस वक्त शुरू हुई जब समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर सदफ कंवल ने अपना नाम तब्दील करके सदफ सब्जवारी कर लिया और शहरोज सब्जवारी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। शहरोज और सायरा की शादी 7 साल कबल हुई थी और उनकी एक बहुत खूबसूरत बेटी है। बहुत कम जोड़े ऐसे होते हैं जो अवाम के पसंदीदा हों। सायरा और शहरोज का जोड़ा भी अवाम का पसंदीदा था, जिनसे अवाम मोहब्बत करते थे। कुछ अर्सा कबल शहरोज सब्जवारी और उनकी साबका अहलिया सायरा यूसुफ के दरमियान अलहदगी हो गई थी। इस हवाले से शहरोज सब्जवारी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने तलाक की खबरों की तरदीद की और कहा था कि इख्तलाफात हैं मगर हमारी तलाक नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा था कि हम दोनों कुछ अर्सा अलहदा रहकर एक दूसरे और अपने रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, ताकि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। देखिए इस वीडियो में उन्होंने और क्या कहा। मेरे और सायरा के बीच में जो भी है, जो भी हुआ है, वो हमारा पर्सनल मैटर है और सायरा मेरी बीवी है। मेरी और सायरा के बीच में सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं हुई। हर जगह ये लिखा आ रहा है, बोला जा रहा है कि द न्यूज़ हैज बीन कंफर्म्ड, दे आर नॉट टुगेदर आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज, दे हैव एंडेड देयर रिलेशनशिप। किसने कहा ये? मैंने कहा, सायरा ने कहा, सायरा के खानदान ने कहा, मेरे खानदान ने कहा, मेरे किसी कजन ने कहा, सायरा के किसी कजन ने कहा, हमारे किसी अजीज, हमारे किसी दोस्त ने कहा, मैंने कहा। शहरोज सब्जवारी ने अपनी इस वीडियो में ये वजाहत भी की थी कि उनके और मॉडल सदफ के दरमियान कोई काबिल एतराज ताल्लुकात नहीं है। बिला वजह सदफ कंवल का नाम इस मामले में ना जोड़ा जाए। देखिए इस वीडियो में उन्होंने और क्या कहा। सेकंड बात, सेम चीज आई जा रही है कि दे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अ गर्ल, सदफ। ये किसने कहा? क्या सायरा ने कहा? क्या सायरा की फैमिली ने कहा? क्या मैंने कहा? क्या मेरी फैमिली ने कहा? क्या किसी हमारे दोस्त ने कहा? नहीं कहा। तो आपने एक किसी की बहन को, किसी की बेटी को कितने गलत तरीके से आप लोग बीच में लाए और खुद ही ज्यूरी और जज बन गए। जिसकी वजह, जिसके लिए आप लोग इतना कर रहे हैं, उससे तो आपने पूछा ही कि क्या ये सब कुछ सदफ की वजह से हो रहा है या किसी की वजह से हो रहा है या किसी आदमी की वजह से हो रहा है? नहीं। कि एक लड़की मेरे साथ काम कर रही है, डांस कर रही है, तो उस पर स्टैंप लगा दिया कि इसका मेरे साथ चक्कर है और उस चक्कर की वजह से मेरा और सायरा का खत्म हो गया, जो कि 6 महीने से सेपरेशन हुई हुई है। बाद सोशल मीडिया पर कुछ माह कबल एक ही वक्त में दोनों की जानिब से शेयर की गई पोस्ट में दोनों ने बाकायदा अलहदगी की तस्दीक भी की थी। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पैगाम में दोनों का कहना था कि जाती इख्तलाफात के बिना पर अपनी शादी को बाकायदा तौर पर खत्म कर रहे हैं। सदफ कंवल एक पाकिस्तानी अदाकारा भी हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर मॉडल हैं। सदफ ने अपने करियर का आगाज बतौर मॉडल किया। अब तक सदफ को मॉडलिंग में कई अवार्ड मिल चुके हैं। सदफ कंवल का शुमार पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स में होता है। उनके बारे में एक बात बहुत मशहूर है और वो ये कि ये एक बहुत ही बोल्ड मॉडल है।
अगर आप इंस्टाग्राम पर उनका फोटोशूट देखें तो अंदाजा होगा कि ये काफी बोल्ड ड्रेस पहनती हैं, जो कि पाकिस्तान की ज्यादातर मॉडल्स कम पहनती हैं। इसी बोल्ड अंदाज की वजह से सदफ कमल ने बहुत जल्द शोहरत हासिल की। इंस्टाग्राम पर भी उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सदफ कमल की पहली फिल्म बालू माही 2017 में रिलीज हुई, जिसमें सदफ कमल ने अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके बाद 2017 में नामालूम अफराद 2 रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने अदाकारी के तो नहीं डांस के जौहर जरूर दिखाए। सदफ कमल ने ड्रामों में बहुत कम काम किया। उन्होंने ड्रामा सीरियल अलिफ में मुख्तसर मगर जानदार किरदार अदा किया। बावजूद इसके कि शहरोज सब्जवारी सदफ के साथ अपने ताल्लुक की तरदीद करते रहे, फिर भी अक्सर औकात उनके इकट्ठे तस्वीर सामने आती रही। लॉकडाउन के दौरान शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल की एक वीडियो सामने आई, जिसमें दोनों इकट्ठे कराची की सड़क पर मास्क और दस्ताने पहने साइकिलिंग कर रहे थे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो शहरोज और सदफ अवाम की तनकीद के निशाने पर थे, लेकिन शहरोज और कमल के निकाह की तस्वीर के बाद ये वाज़ेह हो गया कि शहरोज और सायरा के दरमियान तल्खी की एक वजह सदफ जरूर रही होंगी और सदफ सायरा के रिश्ते में दरार डालने की वजह बनी होंगी। अफसोस की बात यह है कि सदफ ऐसी पहली औरत नहीं है जिन्होंने किसी दूसरे का घर उजाड़ने की कोशिश की हो। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक खातून जिसका नाम आमना उस्मान था, गार्ड्स के साथ एक घर में दाखिल होती है, जहां अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान मौजूद थी। वहां उस्मान नामी एक शख्स भी मौजूद था, जो कि आमना मलिक का शौहर था। आमना मलिक ने घर में तोड़ फोड़ की और अदाकारा उस्मा खान से पूछा कि तुम उस्मान के साथ सोती रही हो, जिस पर अदाकारा डर कर खड़ी रही। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस्मान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एतकाफ पर बैठी थी, उस्मान उन्हें मुबारकबाद देने आया था। मजीद कहा कि उन पर जुल्म हुआ है और उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके बाद आमना उस्मान ने भी एक वीडियो में बताया कि उस्मा का उनके शौहर उस्मान के साथ अफेयर है। मेरी 13 साल शादीशुदा जिंदगी खराब होने जा रही थी। मेरा एक 11 साल का बेटा है। मैंने ये सब अपनी शादी को बचाने के लिए किया। इस वाक़े के बाद उस्मा खान को सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि पैसे की खातिर उन्होंने दूसरे का घर उजाड़ने से गुरेज नहीं किया। इस वाक़े में हालांकि आमना उस्मान ने कानून तोड़ा, लेकिन गैर कानूनी ताल्लुकात रखने पर तनकीद उस्मा खान पर हुई। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता बरस भी पेश आया, जब अदाकार मोहसिन अब्बास पर उनकी अहलिया फातिमा सुहेल ने नाज़िश जहांगीर के साथ नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया था। 20 जुलाई 2019 को फातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर शेयर की। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि फातिमा पर तशद्दुद हुआ है। उन्होंने लिखा, जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। मैं फातिमा हूँ, मोहसिन अब्बास हैदर की अहलिया, और ये मेरी कहानी है। 26 नवंबर 2018 को मैंने अपने शौहर को धोखा देते हुए पकड़ा। जब मैंने अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ा तो शर्मिंदा होने के बजाय उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त हामला थी। उसने मुझे बालों से खींच लिया, फर्श पर घसीटा, मुझ पर कई बार लात मारी, चेहरे पर घूंसा मारा और दीवार पर फेंक दिया। मुझे मेरे शौहर ने बेदर्दी से मारा पीटा। सदमे से मैंने एक दोस्त से राब्ता किया और उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। मैंने अपने बच्चे के लिए अपनी शादी को बचाने का फैसला किया। 20 मई 2019 को मेरा एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। उन्होंने लिखा कि मैं लाहौर में ऑपरेशन थिएटर में थी। मेरे शौहर कराची में अपनी गर्लफ्रेंड मॉडल नाज़िश जहांगीर के साथ सो रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उसने अपने बेटे को देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को मैं मोहसिन के घर गई और उससे हमारी बेटी की जिम्मेदारी कबूल करने को कहा, जहां उसने फिर मुझे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद मोहसिन अब्बास हैदर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुरान पाक पर हाथ रखकर फातिमा पर इल्जामात लगाए। उन्होंने फातिमा के बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। शादी के चंद रोज बाद ही उनके झूठ सामने आने लगे और गाहे गाहे आने लगे, कभी तस्वीर की सूरत में, कभी मैसेजेस की सूरत में। इसमें यह भी शामिल था कि मुझे बताकर कहीं का और कहीं और चले जाया कर। ऐसे लोगों से की सोहबत में बैठना जिनको मेरे साथ साथ उनके अपने वालिद भी पसंद नहीं करते थे। जब मेरी बेटी पैदा होने वाली थी और वो प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, तो मुझे इनकी बहन जिनका नाम आयशा सुहेल है, इनके भाई जिनका नाम अली है, इनके कज़न जिनका नाम उसामा है, उनकी तरफ से मैसेजेस रिसीव हुए कि ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। मोहसिन ने फातिमा के तमाम इल्जामात की तरदीद की।
ये भी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा कि जी मैं अपने बेटे की जिम्मेदारियों से भाग गया, मैंने अपने बेटे को ओन करने से कतरा गया। जब ये प्रेग्नेंट थी और हमारी 6 माह की सेपरेशन थी, इनको तब भी हर महीने खर्चा जाता था, इनके बैंक में ट्रांसफर होता था, उसकी रसीदें मैं दिखाऊंगा, उसकी रसीदें मेरे बैंक से नहीं। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने मुझे धमकी दी कि जी अपने बाप से 1 करोड़ रुपया लेकर आओ, 1 करोड़ ही ले आओ। और जब मैंने अपने वालिद साहब से बात की, उन्होंने कहा जी मैं 1 करोड़ तो नहीं कर सकता, तो उन्होंने फिर 50 लाख रुपए जो हैं वो दिए अपनी बेटी को, और उन्होंने लाकर वो 50 लाख रुपए मुझे दिए, और वजह थी कि मुझे कारोबार करना था कोई। अगले महीने अगस्त में मैं 34 साल का हो जाऊंगा। 34 साल की उम्र में आज तक 13 साल से मैं इस मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अभी तक कोई कारोबार तो नहीं किया, मैंने नौकरी ही की है चैनल पे। किस्सा मुख्तसर ये कि इसके बाद फातिमा और मोहसिन के दरमियान तलाक हो गई। इस रिश्ते के नाखुशगवार इख्तिताम की जिम्मेदारी मोहसिन अब्बास के साथ साथ नाजिश जहांगीर पर डाली गई, जिसकी वजह से ये शादी खत्म हो गई। इसी तरह आमिर लियाकत और बुशरा आमिर की शादीशुदा जिंदगी भी तूबा अनवर के आने से मुतासिर हुई। अगरचा इनमें तलाक नहीं हुई, लेकिन उनकी जिंदगी पहले की तरह खुशगवार नहीं रही। तूबा अनवर को भी इस मामले में काफी तनकीद सहना पड़ी कि उन्होंने पहले से शादीशुदा आमिर लियाकत की ज़वाजी जिंदगी को शदीद मुतासिर किया। इसी तरह असफर और सलमा का जोड़ा भी आपको याद होगा। ये जोड़ा भी अवाम का पसंदीदा जोड़ा था, जिनकी एक खूबसूरत सी बेटी है। लेकिन फिर असफर की जिंदगी में अदाकारा नवीन वकार की एंट्री हुई और एक हंसता बसता घर उजड़ गया। असफर ने सलमा को तलाक देकर नवीन से शादी कर ली। आपको हुमैरा अरशद और अहमद भट्ट भी याद होंगे, और ये भी याद होगा कि हुमैरा अरशद के अहमद भट्ट के साथ खराब ताल्लुकात की वजह भी अहमद भट्ट की दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुकात रहे हैं। ये इल्जाम हुमैरा अरशद ने अपने शौहर पर कई बार लगाया कि उनके दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात हैं। इस बात पर कई बार लड़ाई के बाद सुलह भी हुई, लेकिन बिलाखिर रिश्ता तलाक पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आप कंगालना शुरू करें तो आपको ऐसी बेशुमार सदफ, उस्मान, नाजिश, नवीन और तूबा नजर आएंगी जो दूसरों के घर तबाह करने से झिझकती नहीं है। सदफ ने सही किया या गलत? शहरोज सब्जवारी की इस शादी के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और न्यूज़ियम को सब्सक्राइब कर लें।